विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए, निफ्टी इंडेक्स में जो अच्छी वेटेज रखते हैं 10 स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर आप फ्राइडे के सेशन को देखेंगे तो सबसे पहले जो स्टॉक मैंने लगाया है ONGC, ऑयल सेक्टर का अच्छा दिग्गज शेयर है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर। और आप यहां से मैं आपको एक बार चीज दिखाता हूं। आप ये प्राइस पकड़िए तकरीबन 23 नवंबर का। 23 नवंबर में जैसे ही इसने अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज उसको ब्रेक किया, तब से इस स्टॉक के अंदर जंप देखिए कैसा जबरदस्त देखने को मिला। वहां 72 से इस स्टॉक ने 107 के हाइट्स लगाए, 105 106 के आसपास के, यानी 30% से भी ज्यादा या 40-45% का एक रिटर्न इसने जनरेट करके दिया। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, देखिए 4 दिन से ये स्टॉक थोड़ा सा थक रहा है। थक क्या रहा है, वहां से सेलिंग भी देखने को मिल रही है। और इंट्राडे में अगर फ्राइडे के सेशन की बात करें तो जो इसने लो लगाया है वो तकरीबन 98, यानी जो हाईज थे 105 से, वहां से 98 तक ये 2 दिन में गिर गया। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है अगर मैं 18 तारीख के हिसाब से बात करूं, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उस हिसाब से 97। अगर स्टॉक ने 97 क्रॉस करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दिखा दी तो इसमें सडनली, जहां आप ये कह सकते हैं अचानक से 5 पॉइंट तो बहुत स्पीड से आपको देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। और उसके बाद एक सपोर्ट निकलती है तकरीबन 89। 89 ब्रेक हुआ तो फिर से ये बहुत बेरिश हो जाएगा। तो देखिए, स्टॉक नो डाउट अभी तक अपनी जो पहली सपोर्ट है उसके ऊपर है, तो यहां तो सेलिंग बनती नहीं है, लेकिन हाँ यहां से बाइंग भी नहीं बनती। तो मुझे लगता है कि पहला हमें ट्रेड शॉर्ट साइड पर मिल सकता है अगर 97 के नीचे की क्लोजिंग दिखती है तो फिर उस तरफ का ट्रेड लेंगे। बाइंग अवॉइड कीजिए, शॉर्ट हम करेंगे 97 के नीचे जाके, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। अब मैं बात करता हूं आपके साथ सन फार्मा का। देखिए, सन फार्मा ने एक फिर नीचे की जो सपोर्ट थी 568 उसके ऊपर छुआ और वहीं से एक बाइंग देखी और हायर साइड पर क्लोजिंग कह सकते हैं 575 के आसपास। तो देखिए 8-10 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक के अंदर। जब किसी स्टॉक में कंसोलिडेशन का फेस चल रहा हो तो आप ना तो बाइंग करके खरीद सकते हैं, कोई पैसा बना सकते हैं, ना ही सेल करके कोई पैसा बना सकते हैं। तो फिर पैसा बनेगा क्या, कैसे? तो क्या हम यहां पे कोई ट्रेड नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं और बहुत बढ़िया ट्रेड मिलते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में विश्वास रखते हैं तो यहां पर आप पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं और यकीन मानिए दो तरफ का आपको प्रीमियम डिके मिलता है। थीटा वैल्यू दो तरफ की मिलती है। ये आपको मैं आज वीडियो में तो नहीं समझा सकता, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ तो मैं ये काम करता हूं। लेकिन हां, यहां 568 के नीचे की अगर क्लोजिंग मिलती हुई दिखती है तो आप शॉर्ट में पोजीशन लीजिएगा। फ्रेश बाइंग अभी कुछ मत कीजिए। अब बात करें HDFC लाइफ। HDFC लाइफ ने देखिए बुलिश हैमर क्रिएट किया है, यानी 640 से क्लोजिंग आई 654। अच्छा बड़ा जंप देखने को मिला। लगा था एक टाइम ऐसा कि हम नीचे की तरफ क्रॉस करके क्लोजिंग दिखा सकते हैं। देखिए MACD तो हमें बेरिश क्रॉसओवर दे ही रहा है, लेकिन मुझे DMI भी एक बेरिश क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है और ADX 25 के आसपास है, डाउन साइड की तरफ चल रहा है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हमें एक क्लोजिंग पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कैंडल तो बुलिश साइड की है, इसको अगर एज ए कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखेंगे, आप इसके कलर पे मत जाइए। ये लोअर साइड से अच्छी बाइंग देखिए और हैमर बना है।
लेकिन मैं एक कैंडल को विश्वास करके बाइंग नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि हमें अगर 647 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम बहुत बेरिश हो जाएंगे स्टॉक के अंदर। तो बाइंग तो अवॉइड करिए, लेकिन सेलिंग भी करनी है 647 के नीचे क्लोजिंग होती हुई दिखे तो। एनटीपीसी एनटीपीसी क्रूशियल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर 102 ब्रेक कर देता है तो आप ये समझिए छोटा सा एक टारगेट पहले निकलेगा 98 का। 98 के नीचे की अगर ट्रेडिंग हमें मिल जाती है क्लोजिंग, तो सडन फॉल इस स्टॉक में फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं स्टॉक में पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा बेरिश नहीं हूं। मुझे इस स्टॉक के प्राइसेस थोड़े से लॉन्ग टर्म के अंदर 130 के लगते हैं। और जब ये स्टॉक 62 64 65 के आसपास था अभी रिसेंटली 1.5 महीना पहले, जब ये यहाँ से इसने मूव पकड़ी थी यहाँ से, तो सॉरी 79 78 के आसपास, तो वहाँ से एक वन वे जर्नी शुरू की है इसने स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए यहाँ चला फिर नीचे, फिर चला फिर नीचे, और एक स्टेप बाय स्टेप करके इसने एक जर्नी जो मुझे लगता है कि ये 9 दिन की सपोर्ट होल्ड कर लेगा, जो 102 के आसपास की लगती है। लेकिन अगर क्लोजिंग इसके नीचे मिलती है तो हम यहाँ से तकरीबन 6-7 रुपए और खो देंगे। तो कॉन्शियस होके अभी ना तो शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है 102 के नीचे क्लोज आने के बाद, और बाइंग फिलहाल रुकिए। एल एन टी तो मेरा फेवरेट स्टॉक था, और क्या स्टॉक मैंने बताया था, इसके 1400-1500 के टारगेट्स, और देखिए उस तरफ की इसकी जर्नी कैसी शुरू हुई। जब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था तब भी मैंने इसके टारगेट बताए थे ऊपर की तरफ, और यहाँ तो मैं कहता हुआ ही आ रहा था। देखिए 1283 के आसपास की क्लोजिंग आई है, और 85 की आ रहा है सही, हाईली ओवरबॉट। एडीएक्स तो 56, और 44-45 के ऊपर तो मैं रिवर्सल की बातें करना शुरू कर देता हूं। ये उसके भी 10 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो एक देखिए डोजी बना है, वो भी बेरी साइड के ऊपर। तो हम मान के ये चल सकते हैं कि थोड़ा कॉन्शियस होने वाली बात है। लॉन्ग्स तो जाइएगा मत। देखिए अगर ओपनिंग हमें नीचे आती है, 1270 की क्लोजिंग है, उसके नीचे हमें ओपनिंग मिलती है और कंटिन्यूस हम नीचे बने रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम 1230-35 तक तो एक बार गिर सकते हैं। तो जो आप ये मान लीजिए जो फ्राइडे का हाई है 1300 के आसपास का, उसके स्टॉप लॉस के साथ आप जा तो शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 1300 का होगा, मुझे 1235 के इस बार टारगेट एक बार लगते हैं। अब हम बात करेंगे HCL टेक की। HCL टेक नो डाउट अप ट्रेंड के अंदर है, बुलिश क्रॉसओवर भी है, लेकिन बायर्स की स्ट्रेंथ वीक हो रही है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, बुलिश है नो डाउट, ट्रेंड बुलिश साइड पे है, लेकिन बायर्स की स्ट्रेंथ वीक हो रही है। तो आप लॉन्ग करके जाएंगे तो पैसा नहीं बनेगा, लेकिन अभी सेलर्स भी हावी नहीं हुए। सेलर्स हावी होंगे अगर हम 875 ब्रेक करते हैं। तो 894 की क्लोजिंग है, अवॉइड करिए इस स्टॉक को फिलहाल, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स के साथ मूव कर रहा है। नेकेड पोजीशन हम कैरी कर नहीं सकते। अगर ऑप्शन बाय करेंगे तो ऑप्शन का प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो इसीलिए जहाँ तो ये एक बड़ी मूव दिखाने की कोशिश करे, जो अभी पिछले 10 दिन से देखिए कोई मूव नहीं दिखी ऐसी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं हम कोल इंडिया। कोल इंडिया का एक सपोर्ट लिया है 140 के ऊपर। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग मिल जाती तो 134 तो बहुत, 135 तो बहुत जल्दी दिखते हैं। तो शॉर्ट साइड पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग, देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड के हिसाब से अगर सोचेंगे तो स्टॉक में तेजी आनी चाहिए। लेकिन जो कैंडल फॉर्मेशन पिछले 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है, देखिए एक के बाद एक के बाद एक नए लोज, और स्पोर्ट को छुआ 140 की क्लोजिंग, स्लाइटली 2 पॉइंट ऊपर आई है। तो हम मान के ये एक बार चल सकते हैं कि 140 ब्रेक हो सकता है, और 140 ब्रेक हुआ तो हम 135 तक गिर सकते हैं। तो एक करेक्शन बनती भी थी, अच्छी मूव दिखी है स्टॉक के अंदर 110 से, और उसके बाद पहले कोई करेक्शन भी नहीं दिखी। तो तकरीबन अगर 30% की अगर कोई
स्टॉक में प्राइस ऊपर गया है तो थोड़ा सा नीचे आना भी बनता है। और इस टाइम ये स्टॉक तकरीबन पिछले मार्च के हिसाब से देखा जाए तो हाईज के आसपास ही हम कह सकते हैं। 150-51 का हाई था और 141 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये मान सकते हैं कि 5-7% नीचे है अभी। तो थोड़ी सी करेक्शन बनती है और उसका वेट भी है, तो 140 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। बीपीसीएल बीपीसीएल में मैंने अच्छी ट्रेडिंग की है और काफ़ी मेरा पसंदीदा शेयर भी है, और पिछले 4 दिन से अगर देखें तो अपनी सपोर्ट के आसपास है। देखिए 9 दिन की मूविंग एवरेज उसने ब्रेक कर दी है। अब बचती है 393 का प्राइस। अगर 393 के नीचे क्लोजिंग आती है तो आप ये ट्रेंड लाइन मान लीजिए, जो देखिए ये ट्रेंड लाइन जो नीचे की बनती है, अगर इसके नीचे ये प्राइस निकला तो इसके अंदर की गिरावट आप देखिएगा, फिर 320 340 की तरफ इसकी गिरावट दिखेगी। तो ये प्राइस बनता है, एक बार हम अगर गिरे 390 के नीचे तो हम 385 तक आ सकते हैं, और 385 आने के बाद 360 भी दिख सकता है आपको। तो ज़्यादा तेजी में मत रहिएगा स्टॉक के अंदर। एक सपोर्ट ब्रेक कर दी है और दूसरे की बारी लग रही है, होते ब्रेक करते ही हम 385 के टारगेट स्क्रीन के ऊपर देख लेंगे। तो लॉन्ग्स तो बिल्कुल नहीं, शॉर्ट करिएगा 390 ब्रेक होने के बाद। उस केस में आप 396-97 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट साइड पर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एशियन पेंट्स लगातार अपसाइड पर मूव दिखा रहा है, और देखा कर्व देखिए इसकी 9 दिन की मूविंग एवरेज से कितने ज़बरदस्त की ऊपर की तरफ मूव दिखाई है। इसने भी जैसे ही यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया और देखिए उसके बाद रनअप, तकरीबन ये मान लिया 2200 से 2600 की एक टेरिटरी में पहुँच गया। और अब यहाँ से क्या है, 80 की तो RSI है, 45 की ADX है, लेवल है। अब मुझे लग रहा है कि अभी अभी तो नहीं, जब आप यहाँ से बेरिश क्रॉसओवर देखेंगे तो एक अच्छी गिरावट भी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। देखिए शॉर्ट मत कीजिए। देखिए 2600 का प्राइस है, अब मैं 2530 की प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। जब वो क्लोजिंग बेसिस पे टूटता दिखेगा तभी शॉर्ट कीजिएगा। देखिए एक आधी कैंडल को देके शॉर्ट मत कर दीजिएगा कि अब ये नीचे जा सकता है। जब तक कंफर्मेशन 2530 के नीचे, मैं 18 तारीख के हिसाब से प्राइस की बात कर रहा हूं, और उस केस में आपको 100-150 पॉइंट के नीचे का डाउनसाइड दिख सकती है। स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है, RSI हाईली ओवरबॉट है, इसीलिए मैं बाइंग करने की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा। अब बात करते हैं, अदानी पोर्ट्स में एक बड़ी गिरावट दिख सकती है। देखिए अपने क्रूशियल सपोर्ट के आसपास आ गया है। यहाँ से अगर नीचे ओपन होता है और कंटिन्यूज आप देखिएगा 15 से 20 मिनट अगर दिखता है नीचे ही ट्रेड करता, तो आप यहाँ से देखिए ये 7 दिसंबर से देखिए, 7 दिसंबर से इस स्टॉक का प्राइस उसी प्राइस के आसपास है, और फ्राइडे सेशन में इसने लोज दिखा दिए 458 के। अगर आप मान के चलिए 460 के नीचे या 62 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है तो 445 तकरीबन 15 से 20 रुपीस आपको बहुत तेजी से देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। उसके बाद 435 भी दिख सकता है, और 435 क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेक हो गया तो आप गिरावट देखिएगा हम कहाँ जाके समझेंगे, 375 के आसपास। तो इसीलिए कॉन्शियस होके ही पोजीशन क्रिएट कीजिएगा। वो भी अगर शॉर्ट साइड पर कर रहे हैं तो नेकेड पोजीशन शॉर्ट मत कीजिए, हैजिंग को इन्वॉल्व कीजिएगा, फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिएगा। हैजिंग का पर्पस केवल 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 हैजिंग के लिए होता है, ना कि आप उसके थ्रू ट्रेड लें, क्योंकि प्रीमियम्स ज़्यादा होते हैं। टाइम डिकी के हिसाब से आपका थीटा वैल्यू कम हो जाती है, और अगर साथ में फ्यूचर्स इन्वॉल्व करते हैं तो आप ये मानिए कि आपको फ्यूचर्स बेनिफिट देता है। मिनिमम आपका रिस्क है और मैक्सिमम रिवॉर्ड है। जो रिवॉर्ड का पोजीशन होती है वो आप फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों
ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के जो अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स हैं उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है, जो आप खुद एनालाइज करके देख लीजिएगा, अगर आप मंडे के ट्रेडिंग सेशन यानी 21 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन के साथ इनके प्राइसेस को एनालाइज करेंगे, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।